कि 12 ही क्यों, यदि 13 आदमी वैसा पुण्य कमा लें तो 13 हो जाने चाहिए, और कोई नहीं कमाए तो एक भी नहीं हो तो नहीं हो, खड़ा हुआ कभी नहीं हुआ। तो एक तरीके से क्रमबद्ध पर्याय को हमने वहां तो स्वीकार कर लिया, और जब हम ये कहने लग गए कि 6 महीना में 608 ही जीव जाएंगे मोक्ष, तो तुम प्रश्न करने लग गए हमसे। जब तीर्थंकर 24 ही होते हैं ये कहा तो आपने मान लिया, और फिर जब हमने ये समझाया कि तुम कितनी 16 कारण पूजन करो, धान मंजीरा पीटो, कितना ही नाचो, तुमको तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, क्योंकि 24 ही को बनती है। क्यों 24 में हम होंगे तो क्यों 24 के नाम घोषित हो गए हैं, तो ये पक्की बात हो गई ना। लेकिन उस वक्त आपको प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, नहीं वो तो होती है, हम तो करेंगे, धनाधन आशा लगाए बैठे रहेंगे। यानी जो आज क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आई, उसमें जितने लोगों को प्रश्न खड़े हुए उतने लोगों को तब खड़े नहीं हुए। क्रमबद्ध पर्याय की किताब में मैंने 2-3 वाक्य लिखे हैं, उसका अर्थ बहुत गंभीर है। एक वाक्य तो ये लिखा है कि जिंदगी भर हमें सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाने वाले न्याय के विद्वान, जिनने जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि ही पढ़ी है और पढ़ाई है, और आज जब हम सर्वज्ञता की परिभाषा करते हैं जो सब जाने, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की, तो बगले झाँकने लगते हैं। तो आज तक वे क्या मानते थे कि भविष्य की वो नहीं जानते हैं। यदि सिद्धांत पूछा तो वे नहीं सब जानते हैं, वो सिद्ध करें, तर्क दें। मैं तो एक नाम लेता हूं, महेंद्र कुमार न्यायाचार्य। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य जैन दर्शन में न्याय के सबसे बड़े विद्वान, जैन पंडितों में सबसे पहले पीएचडी, जैन विद्वानों में सबसे पहले प्रोफेसर हिंदू विश्वविद्यालय में, क्या। और वो भी जब न्याय में तो सर्वज्ञ सिद्धि मुख्य है ना, तो कहने लगी कि नहीं मैं सब वो नहीं जानता, बस व्यवहार से जानता, और व्यवहार तो झूठा है। वो कहने लगी, नियम सार की गाथा पेश करी, ललित राम जी भाई से चर्चा हुई, तो हमारे तो रिश्तेदार थे। क्या हुआ? हाँ कह रहे 700, 1/700 ये सारे न्याय के ग्रंथों के अनुवाद किए उनने, सब ज्ञानपीठ से छपे हैं, हजारों पेज, 10,000 पेज से ज्यादा लिखे, छोटी उम्र में चले गए, मैंने 50-60 साल की उम्र में। क्या करे बोलो। तो इसलिए न्याय शास्त्र जिंदगी भर पढ़ाया, सर्वज्ञ सिद्धि समझी और समझाई, वो कैसे इनकार कर सकते हैं कि भी भगवान भविष्य नहीं जानते हैं। फिर लिखा करुणा नियोग जिंदगी भर पढ़ने पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वे सब कुछ नक्की है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं। वहां तो छिकइयों के भी गिनती लिखी हुई है, सियार कितने हैं, बंदर कितने हैं, उल्लू कितने, सब लिखा हुआ है। क्या है? फलाने 2 इंद्री कितने, 3 इंद्री कितने, 4 इंद्री कितने, 5 इंद्री कितने। हमारा एक सहपाठी था, उसका नाम था अक्षय कुमार। यहाँ कोई अक्षय बैठा हो तो घबराना नहीं, तुम तो हो ही नहीं सकते। तो वो हो गया हमारे साथ पढ़ के, और इंदौर में वो नौकरी करने लग गया। जिस मिडिल स्कूल में मैं हेडमास्टर बना था 17 वर्ष की उम्र में, उसके पहले वो हेडमास्टर था उसमें, लेकिन 3-4 महीने में छोड़ के भाग गया था, फिर मैं रहा उसमें। तो वो अक्षय कुमार इंदौर में था। हम लोग न्यायाधीश की परीक्षा देने गए वहाँ, तो मिला हमें वहाँ। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले मैं तो आजकल ज्योतिष पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये और कामों में लग गया था। तो बोले क्या क्या पढ़ें? इधर जैन धर्म में कितनी गप्पे लिखी हैं, सांप कितने, बिच्छू कितने। कम से कम उसको ये विकल्प खड़ा हुआ कि एक एक चीज, एक एक पर्याय नक्की है, उसमें श्रद्धा नहीं हुई उसे।
फिर बाद में बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया था, काम करता रहा है। तो वो एक एक चीज, तो उसने उसमें प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं पूछता हूँ वो ज्यादा महान था कि जिंदगी भर मानते रहे कि हाँ हाँ ये सब सच्ची है, नक्की है, पक्की है, और फिर कर्मल बराय को नहीं माने? वो महान है? बोलो कौन महान है उन दोनों में से? वैसे तो दो ही नहीं है। बड़ा अज्ञानी कौन है? ऐसे बहुत लोग हमारे साथ हुए, समझे ना, कि जिन्हें जैन धर्म पर से श्रद्धा हट गई। दादाई लाल जो सत्य भक्त थे वो भी ऐसे ही थे, बहुत अच्छे विद्वानों में से थे, उनको भी यही हुआ था। एक और हमारे साथी थे, तो मैं अशोक नगर में रहता था, मड़ावरा में पंचकल्याणक था, तो हम लोग जा रहे थे, तो हमारी बस रास्ते में मेहरोनी में खराब हो गई। अब हम क्या करें, रात भर रुकना पड़ेगा वहाँ। तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा एक सहपाठी कपूरचंद नाम था वो यहाँ रहता है। तो हम ढूंढते ढूंढते उसके घर पर पहुँच गए। उसने हमें प्रेम से रखा, रात में सुलाया। फिर मिलते हैं बहुत दिनों में, तो फिर गप्पें तो होती ही हैं ना। तो मैंने कहा यार तुम समाज में आते जाते क्यों नहीं हो, मंदिर में प्रवचन क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो? ऐसा मैंने सब बातें बताई। वो दर्जी का काम करता था, वो ये कपड़े सीता था और बस हमने कहा मैंने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? इस समाज से यदि कोई तकलीफ हुई थी तो समाज की खराबी है, धर्म की खराबी तो नहीं है। तो बोला क्या 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 धर्म, क्या क्या धर्म? इन लोगों के दिमाग सड़ गए। किनकी सड़ गए दिमाग? ये भूदादास दरअतरा ऐसे ना बोला, क्या कह रहा है तू? बोले वैसे ही तो आजकल परिवारों में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, भाई भाई लड़ते हैं, और फिर इनने न में जले पे नमक छिड़का, सुधारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के भीरी, और आग लगाई। झगड़ा कराते हैं। वैसे ही तो लोग स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखते हैं व्यायाम नहीं करते हैं, और फिर इन्होंने तो पल दुधर लाद में थैली कीकत बसारी थे मैली, उससे और घृणा कराई, उपेक्षा कराई। ये कोई अच्छा काम था? छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। शांति जी आप जान सकते, पंडित मूलचंद जी थे ना महावीर जी में, उनका जमाई था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नहीं माना। रात के 2 बज गए होंगे हमारी चर्चा होते होते। फिर मैंने कहा यार तुमने एक काम बहुत अच्छा किया। बोले क्या? कि बस अब तुम सारी जिंदगी औरतों के पेटीकोट और ब्लाउज सीते रहना, और क्या करोगे? बढ़िया काम तुमने अपना लिया। कम से कम समाज का पिंडा छोड़ा नहीं तो तुम समाज में रहते तो कितने लोगों को दिगाते श्रद्धा से। नहीं, मैं आप बोलता हूँ इतना पढ़ा, लेकिन अब फिर मैं पूछता हूँ कि वो आदमी ज्यादा गलती कर रहा है कि जो बराबर सही मानते जाते हैं और फिर वो भी उस पर विश्वास नहीं है उनको बिल्कुल। कैसी विचित्रता है। यानी हमारे विद्यार्थी तो तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, तुम में सच्ची सर्वज्ञत्व में की श्रद्धा हो, हमें चाहते हैं। यदि तुम्हें मानो तो वो बात भी मानो। और उसमें प्रॉब्लम ये है कौन सी कि अग्नि से तपता हुआ लोहा भी जैसे, लोहा नहीं सोना, स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता, ऐसे ही अप्रत्यक्षानावादी कसायों में कितना ही तपे ज्ञानी, लेकिन वो अपना जो श्रद्धा है, ज्ञान है, उसको नहीं छोड़ता। वो स्वभाव की बात नहीं है, पर्याय की बात है। इतना तप जाए कि दूसरे को लड़ मरे, युद्ध में लग जाए, हथियार चलाए, जवान से भी बोले, ऑर्डर दे, मार दो, लेकिन अंदर में श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज है। उस वक्त भी वो जो पर में परायापन, अपने में अपनापन, और जो वस्तु का स्वरूप है वो उसके अंदर से नहीं दिखेगा। इसका नाम है सम्यक दर्शन कायम रहा।
अब एक बहुत समझाना बहुत कठिन है, बात परम सत्य है, विरोधाभास उनमें ज्यादा है जो इसके विरुद्ध मानते हैं, लेकिन समझने समझाने में ये कठिन इसलिए है कि जगत, सारा जगत उल्टे रास्ते पर है ना। इसको समझाने में तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी माँ साथ नहीं देगी, बाप साथ नहीं देगी, पत्नी नहीं देंगे, भाई नहीं देंगे, कैसी बातें करते हो। पागल भी समझ लें तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो एक बात तो ये है, देखो लिखा है, अरे भाई वस्तु अपने स्वभाव को अनंतों कान मिलने पर भी नहीं छोड़ती, यहाँ यह बताना ही अभीष्ट है। अतः हजारों का अर्थ हजारों ही नहीं लेना कि हजारों कान मिले तो छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, लेकिन यदि 2000 मिल गए तो छोड़ना पड़ेगा ना। अनंत लेना, उन्हें हजारों लिख दिया, हजारों माने हजारों नहीं, हजारों माने अनंत। ये दूसरों के कहने से सच्चा निर्णय कर लेने के बाद में भी लोग छोड़ देते हैं, ऐसे मूर्खों के लिए एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में। क्या उदाहरण दिया है कि एक ब्राह्मण किसी का कोई काम कराने गया था, शादी वगैरह, और उस वक्त वहाँ उसे दान में एक बकरी के बच्चा का गड़रिया के यहाँ गया होगा, दान में मिला, समझे ना। छोड़, तो बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर रखकर अपने घर ला रहा था। पक्का निर्णय था ना ये बकरी का बच्चा है। अब रास्ते में कुछ ठग थे, उनने कहा कि इससे ये बकरी का बच्चा अपन को ठगना है, कैसे लें। तो 1-1 किलोमीटर के अंतर से वो 3 ठग खड़े हो गए। अब एक आया कि महाराज नमस्कार, दंडवत, पैर छुए, बहुत बहुत विनय की। और फिर कहा, पंडित जी एक प्रश्न पूछूं क्या, आप इतने बड़े समझदार आदमी हो, कुत्ते को छूने में भी पाप समझते हो, ये कुत्ते के बच्चे पिल्ले को कंधे पे क्यों रखे हो, ये तो आपको शोभा नहीं देता। ये नहीं, ये तो बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा, ये कुत्ते का पिल्ले को तुम अपने कंधे पे रखे हो, सोचना चाहिए। मैं तो आपका भगत हूं। फिर उसने 3 दफे पैर पड़े, चला गया। फिर आगे 1 किलोमीटर बाद में गया, दूसरा मिला, उसने भी बहुत भक्ति से पैर पड़े और दांत दक्षिणा भी दी। तो फिर कहा, महाराज आप बहुत समझदार हो, अब गांव में जाओगे, कुत्ते को पिल्ले को कंधे पे रखकर लोग कितनी निंदा करेंगे। अरे इसको लेना है तो ले, लेकिन इसको चलाओ, कंधे पे मत रखो। उसे आप एक आदमी झूठ बोल सकता है और दूसरा भी झूठ बोलेगा, ये तो संभव नहीं। तो उन्होंने अच्छी तरह से उसको उतारा, नीचे देखा, क्या कर लेता तो बकरी के। तो ये लोग पिल्ला कह रहे कुत्ते का, अच्छी तरह देख के कि नहीं मैं तो नहीं मानता, मेरा निर्णय पक्का। फिर रख लिया कंधे पे, आगे गया। तीसरा में उसने भी वही किया, तो उसे पक्का निर्णय हो गया कि ये तो कुत्ते का पिल्ला ही है, बकरी का बच्चा नहीं है। 3-3 आदमी झूठ थोड़ी हो सकते हैं। समझ में आया ना। और वो वहीं छोड़ के और चला गया, तो ठाकुर से ले गया। अब आप समझ लो कि ऐसा जो आपने तत्व समझा है, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। मिलेंगे बहुत ठग इस जगत में, और ये आपको बताएंगे कि ये बात कैसे हो सकती है, ये बात कैसे हो सकती है, हमारा प्रसाद कहाँ जाएगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा कह के और तुमने 2-3 आदमियों ने कहा, बहुत प्रसिद्ध विद्वानों ने, और तुम्हारी श्रद्धा छूट गई तो गए काम से। पूरे विवेक से निर्णय करो। इसलिए कह रहे हजारों कारण में समझ गए ना, कोई डंडा मार के ही करवाएगा ऐसे कारण नहीं है। अनंत कारण मिलने पर भी ज्ञानी अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ता है, और अपनी भूमिका अनुसार लगाना। भूमिका अनुसार माने 4थे गुणस्थान वाला 4थे में, 5वें का 5वें में, 6वें में 6वें, सब इसमें लिखा है, पढ़ लेना। अब अपन 186वीं गाथा चलाते हैं, ये भी बहुत मार्मिक गाथा है।
कथम शुद्धात्मोपलम्भात सम्मरिति चेत। अभी कहा था कि वेद विज्ञान करोगे तो शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। तो उन्होंने कहा शुद्धात्मा तो मिल गया, अब क्या होगा कि शुद्धात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो संवर हो जाएगा। तो मगर शुद्धात्मा की प्राप्ति से संवर कैसे हो जाएगा? माने हमें आत्मा की प्राप्ति माने आत्मा समझ में आ गया, प्राप्त क्या करना है, वो तो हमें अनादि से प्राप्त है। तो गुरुदेव से ऐसी भाषा में बोलते थे कि प्राप्ति नी प्राप्ति था, अप्राप्त नी प्राप्ति थती न थी। जो वस्तु हमें प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है, जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति नहीं होती। अटपटा लगता है कि नहीं लगता कि जो रूमाल हमारे पास है यही हमें मिलेगा और नहीं है वो नहीं मिलेगा। अरे है तो मिलेगा क्या, लगता ना कि स्वभाव से भगवान आत्मा सर्वज्ञ है तो पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट होगी। तो प्राप्त नहीं प्राप्ति था है, समझ गए ना। वस्तु तो अनादिकाल से वैसी है, अपना आत्मा अनादिकाल से अपने पास है। तो प्राप्त क्या करना है, पाना माना तो कुछ है नहीं, सिर्फ जानना है कि ये मैं हूं, इसका नाम है प्राप्त। वर्तमान पर्याय में प्राप्त होना। तो प्राप्त नहीं करना, मात्र जानना है। प्राप्त तो है ही, ख्याल में है ना। तो वो कहते शुद्धात्मा तो अंदर में विद्यमान है, तो भेद विज्ञान करने से शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? अभी हम क्या समझते हैं, कुछ तपश्चर्या करनी पड़ेगी शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए। क्या मानते हैं हम कि आत्मा अशुद्ध है और उसे शुद्ध करना पड़ेगा। क्या ये मानते हैं क्या? नहीं, दूध में घी है पर उसे निकालना पड़ेगा। वो कहते घी तो है तो उसे क्या निकालना, पर जानना कि दूध में घी है। डॉक्टर कहते भैंस के दूध में 1 किलो असली दूध हो गए अच्छी भैंस का तो 100 ग्राम चिकनाई होती है, गाय के में 50 ग्राम होती है। तो अपन कहते हैं गाय का दूध अच्छा होता है क्योंकि चिकनाई नुकसान करती है ज़्यादा, इसलिए कहते हैं। तो वो तो है ही, जब तुमने निकाली तब भी है और नहीं वो निकलाई है। तो वो कहता आत्मा को शुद्ध करना है, शुद्ध है नहीं, वो शुद्ध हो सकता है, ऐसा बोलता है। वो कहते नहीं आत्मा तो बस है ही, और तुझे जानना है उसका नाम प्राप्ति है, ये जानने के नाम की प्राप्ति है। तो कहते हैं कि आत्मा मिल गया, हमने जान लिया, तो संवर कैसे हो जाएगा? ये इस गाथा में बताते हैं। शुद्धम तु विआनंतो सीधी सरल भाषा है। जो ये जानेगा कि मैं शुद्ध हूं वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो प्राप्त क्या होना? उसने ये जाना कि मैं शुद्ध हूं, शुद्ध आत्मा अंदर में था, वो जानना ही प्राप्त होना है ना। अब वो कहता मैंने जान लिया शुद्धात्मा को, अब मुझे प्राप्त का तो हुआ ही नहीं। और क्या प्राप्त होना? ये जानना, और तेरे जानने में आ गया, इसी का नाम प्राप्ति है। वो समझता इससे अलग प्राप्ति होगी। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो तो सुख की प्राप्ति होती है, आनंद आता है ना, भविष्य में आता है, ऐसा कहते हैं, अगले भव में मिलेगा। तो वो कहता है कि साहब बात सच्ची है, क्या सच्ची है? तो मैं तो आज 2 घंटे पूजन करी, तो फिर मुझको तो सुख है अगले भव में तो मिलेगा ही ना। हाँ मिल जाएगा। कि तुझे अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला आनंद आया कि नहीं? अभी तो पसीना आया था, क्योंकि मंदिर में पंखा नहीं लगाने देते हैं जी लोग। पंखा नहीं थे, गर्मी बहुत थी,
आनंद तो नहीं आया, लेकिन अब अगले भव में तो मिलेगा कि देख, यदि जिसे अभी मिला है उसे अगले भव में भी मिलेगा, और जिसे अभी नहीं मिला है उसे कभी नहीं मिलेगा। क्या कह रहे आप? जब तूने भगवान की भक्ति की तो वर्तमान में आनंद नहीं आया तुझे? धर्म किसे कहते हैं? जिसका फल तत्काल मिले। कर्म किसे कहते हैं? जिसका फल गारंटी से तत्काल ना मिले। क्यों? कि कर्म तो पहले बंधेगा, फिर आवाधा काल तक उदय में नहीं आएगा, फिर उदय में आएगा तब मिलेंगे संयोग, तो तत्काल तो नहीं मिलने वाला ना। तो तुझे तत्काल नहीं मिला तो गारंटी से तुझे वो धर्म नहीं हुआ। पहली बात तो ये नक्की कर ले। अब दूसरी बात कि जब तुझे आनंद ही नहीं आया तो पुण्य भी कैसे बंधा होगा? तेरे तो परिणाम संकलेश है ना, गर्मी, पसीना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक टांग ऊपर, फिर एक टांग नीचे, फिर बैठ गए थोड़ी देर में, फिर खड़े हो गए, फिर अब 4 घंटे खड़े रहने की आदत नहीं है। अब तुझे वर्तमान में संकलेश हो रहा है तो संकलेश परिणामों से तो पाप बनता है, पुण्य कैसे बनेगा? और जब पुण्य बंधेगा ही नहीं तो उदय में क्या आएगा? भविष्य में भी नहीं आएगा। अब हम यही समझ रहे हैं ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तुझे इसे तो भौतिक आनंद चाहिए, उसे जो वो भगवान का जो गुणों का अनुवाद है और उनका विचार करने से जो अंदर में आना चाहिए उत्साह, वो तो आता नहीं है। तो कैसे सफल होगा? देखो कि जो शुद्ध को जो विजानन, तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा जानता है, उसे शुद्धता मिलेगी। मिलेगी क्या? होगी, मिल गई, भाई तो मिली है। और जो अभिशुद्ध जानता है कि मैं आत्मा तो अशुद्ध है, वो अशुद्ध रहेगा। जब हम एक गाथा बताते हैं तो सामने वाला कहता है कि अर्थ तो समझते नहीं आपने, कि आप समझा दो। कि भैया जो ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध हूँ उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है, इसलिए ये लिखा है कि तुम ऐसा मानो कि शुद्ध हूँ, है तो अशुद्ध क्या? लेकिन क्योंकि शुद्ध मानने से शुद्धता मिलेगी, क्या? अशुद्ध मानने से नहीं मिलेगी। इसलिए ये तो प्रयोजनभूत कहा है कि शुद्ध हूं। तो मैं इसके विरुद्ध तर्क देता हूं, इसका मतलब है तो नहीं, और मैं शुद्ध मानूं मैंने झूठा मानूं, तो झूठा मानूं तो शुद्धता की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ हो गया ना। मैं उल्टा सिद्ध करता हूं कि ऐसा मानने से यदि शुद्धता की प्राप्ति होती है तो उसका अर्थ यह है कि आत्मा अभी शुद्ध होगा। नहीं होता तो नहीं होती, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम समझने की कोशिश करें। हमको यदि शुद्धता प्राप्त करना है तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाने। और लोग इसका अर्थ ये करते हैं कि ये है तो आत्मा अभी वर्तमान में अशुद्ध ही, लेकिन यदि अशुद्ध मानेंगे तो अशुद्धता को प्राप्त होंगे, और शुद्ध मानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अशुद्ध मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब जो कहता है तो मानता तो वो अंदर से अशुद्ध ही है। जब ये अपन समझाते हैं कि नहीं वर्तमान में शुद्ध भी है, हाँ तो स्वभाव की अपेक्षा है ना। और स्वभाव की अपेक्षा का वो अर्थ क्या करता है कि इसमें शुद्ध होने का स्वभाव है अशुद्ध, लेकिन स्वभाव है शुद्ध होने का। इस तरीके से कई प्रकार से समझाने पर भी वो आत्मा को अशुद्ध ही मानता रहता है और अशुद्धता रूप ही परिणमित होता रहता है। तो कहते वो तो वैसा भविष्य में होगा, उस अपेक्षा से उसे कह दिया है, अभी वो शुद्ध है नहीं। वास्तव में नए कैसे लगाया जाता है वो उसे पता नहीं है। नए एक ही वस्तु में
एक ही समय में दोनों नए लगते हैं। ऐसा नहीं कि भविष्य में निश्चय नहीं लग जाए और वर्तमान में विवाद नहीं लग जाए। एक क्रिया में निश्चय लग जाए और दूसरी क्रिया में विवाद लग जाए। उन दोनों की शर्त ये है कि उन दोनों को एक ही वस्तु में एक ही काल में लगना चाहिए। गणित आप लोग पढ़े होंगे, बहुत विद्वान भी होंगे, मेरे से बहुत ज़्यादा जानते होंगे। फिर गणित का एक नियम है, खासकर रेखा गणित में, कि यदि 3 रेखाएं हैं और 3 कोण हैं, तो अपन को यदि निष्कर्ष निकालना है तो दो रेखाओं और एक कोण, या 2 कोण या 1 रेखा, ये बताना बहुत जरूरी है, तब उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा उससे निष्कर्ष नहीं निकल सकता। जैसा उसमें ये नियम है, पश्चिमी फिलॉसफी में भी ऐसा नियम है कि हम उस निष्कर्ष को तब निकाल सकते हैं जब इतनी चीज हमारे सामने हो।